मैं संजय पारदी टैलेंट हंट ई लर्निंग एकेडमी में सभी मेरे दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड किस चीज़ की, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं लीनियर इक्वेशन में, उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड का हम यूज करने वाले उस मेथड को देखने वाले। तो अब उस मेथड को देखने वाले तो वी हैव सीन इन लास्ट पीरियड। क्या देखा था हमने लास्ट पीरियड में? अरे क्या देखा था भाई, थोड़ा सा माइंड को घुमाइए जल्दी जल्दी। तो हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड के लिए हमको ग्राफ बनाना है भैया। तो हमने आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करने बता दिया था भैया, है ना। और उसके साथ साथ मैंने 3 एग्जाम्पल भी दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, और आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व भी किए होंगे। अब आज हम देखने वाले हैं कि इस ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैं सॉल्यूशन का मीनिंग लास्ट इसमें बताया था। जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से है, ओके। तो यहां पर हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो जब इन दो इक्वेशन की लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बराबर है, जब इन दो इक्वेशन की हम लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, बराबर है दोनों इक्वेशन की। तो क्या होगा, दोनों लाइन अगर एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल जाती है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती, भैया क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जिस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट में एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट में मैंने बताया था पिछले इसमें कि किस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। इस तरीके से देखिए, यह हमारा ग्राफ है, यहां पर ये एक लाइन जा रही समझो, ओके, और ये दूसरी लाइन बन गई, 2 लाइन बन गई। अब यहां पर ये 2 लाइन बन गई भैया, तो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट बन गया भैया, वो बराबर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है, तो यहां जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू x की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, और यहां जो वैल्यू है, ये वैल्यू y की वैल्यू कहलाएगी। और जो ये पॉइंट बना है, ये x और y के कीमतों से बना है, x और y के वैल्यू से बना है, इसलिए ये वैल्यू क्या कहलाएगी, xy, और यही हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम इसको देख चुके थे। अब लास्ट क्लास में इसको हम देख चुके थे, बराबर है। तो इस पॉइंट को हमें ढूंढना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि हमको इक्वेशंस में वैल्यू क्या करना है, एज्यूम करना है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा और सिंगल लाइन आपने ड्रॉ कर लिया होगा उन 3 एग्जाम्पल में, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्या, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना किसको, साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो आइए दोस्तों साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हैं। तो देखिए हम लोग तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्लॉटिंग के हिसाब से देखा था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना, और उसके लिए अभी हम एग्जाम्पल उठा चुके हैं। हम लोगों के पास में एग्जाम्पल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो एक एक्टिविटीज है ये, और इस एक्टिविटीज को कंप्लीट करके हमको ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से लेके आपको समझा दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले कुछ वैल्यूज दी है, अगर दी नहीं रहती तो हमको खुद को एज्यूम्स करना होता है। यहाँ ऑलरेडी दी है तो हमको उतनी तो परेशानी तो नहीं है। तो इसको लेते हैं पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को। तो यहाँ भैया x इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो माइनस वाई, यहां पर क्या होगा, x की जगह 0 होगा, 0 का साइड चेंज हो जाएगा, 1 ही बचेगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अगर है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ओके भाई, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो हियर वी गेट द -1, मीन्स यहाँ कितना बचा हमको, 0 -1।
ओके। सेकेंड कंडीशन में y की वैल्यू 0 दी है। अब y की वैल्यू 0 दी है, हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे वहां पर, कर लेते भैया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर x का वैल्यू कितना मिला, 1। दो चीजें हमको मिल चुकी है। तीसरा x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां पर चलो x की वैल्यू 3 है तो निकालते हैं हम उसके हिसाब से। x की जगह पर 3 को पुट कर देंगे भैया, इज इक्वल टू 1, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइड क्या होंगी, चेंज होंगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, वाई इज इक्वल टू 2। वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। लास्ट वन इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए इसको कवरिंग कीजिए, ये आपको समझ में आया पहला, ये दूसरी वैल्यू निकली, ओके, ये तीसरी वैल्यू अपने पास निकली। चौथी वैल्यू निकाल के दे रहे भैया हम, तो यहाँ पर y का वैल्यू दिया है -3, y इज इक्वल टू -3 है। एज्यूम करने की जरूरत तो नहीं है, आयता हम लोगों के पास में है, तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर 3 आया था तो यहाँ क्या आया, यहाँ 2 आया है। ओके, अब क्या है, इसकी वैल्यू -3 है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है भैया, वैल्यू निकालना है हमको x की, तो निकाल लेते हैं हम। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस -3 इज इक्वल टू 1। अब साइड क्या होंगी, चेंज, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 1। 3 की साइड चेंज हो जाएगी, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, -3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया, -2। ओके, अब हमारे पास में ये वैल्यू मिल चुकी है। यहां पर क्या होगा, दूसरा 1 0 3 2 -2 -3। ओके, यहां भी उसी तरीके से वैल्यू ढूंढेंगे हम। चलो ये वैल्यू ढूंढते हैं हम, आइए ढूंढते हैं वैल्यू। ओके, ड्राफ्टिंग के लिए कुछ जगह बचा के रख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू कितना दिया है, हमारा इक्वेशंस क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 बराबर x का वैल्यू कितना है, 2 है। अब क्या काम करते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। क्लियर सॉल्व करेंगे, दिस इज 10, कितना आएगा, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। 10 का साइड क्या होगा, चेंज, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 10 बराबर है -3y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय -3, दिस कैंसल, प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू कितना आ गया, 3, यहाँ आ गया 2 और ये आ गया 3। ओके, इस 3 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास में y का वैल्यू 8 दिया हुआ है, y का वैल्यू 8 है। चलो अपन क्या है, x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब क्या होगा, 5x, किस कंडीशन में x का वैल्यू निकलेगा, 5x बराबर है y इज इक्वल टू कितना दिया है, 8, तो 5x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। ओके भाई, ओके। अब क्या होगा, 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करना है ना, तो क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ओके, x का वैल्यू कितना मिल गया, 5, तो यहाँ 5 मिल गया, यहाँ लिखेंगे 5 and 8। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में चलो इधर का थोड़ा और जगह ले लेते हैं, नहीं यही जगह ले लेते हैं, ऊपर की ये जगह ले लेते हैं हम लोग। हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है, तीसरी वैल्यू निकालते हैं, थर्ड वैल्यू निकालते हैं। फोर वैल्यू निकालना था, ये हमने आपको बताया था कि टेबल में 4 वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है, y इज इक्वल टू -2 है, y का वैल्यू पुट करेंगे भैया इक्वेशंस में। इक्वेशंस क्या था, 5x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। ओके भाई, यही था। तो अब क्या होगा, 5x माइनस 2 3 जा 6 -6 इज इक्वल टू 1।
दिस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x इज इक्वल टू 6 का साइड क्या होगा चेंज, -6 5x, देयरफॉर का साइन लगा सकते हैं यहाँ पर सभी जगह, इधर भी लगा सकते हैं आप लोग। 5x इज इक्वल टू -5, ओके, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू -1, ओके, वी गेट हियर द -1, -1 आ गया भैया। -1 आने के बाद हमें यहाँ वैल्यू क्या मिली है, -1 -2, लास्ट में है, लास्ट वैल्यू है -4। चलो इसके लिए भी थोड़ी सी जगह इधर बना लेते हैं। देखिए भैया थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जगह हमारे पास कम है, ठीक है, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। अब देखिए जगह बना रहे हैं यहाँ पर हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, ये वाला x का वैल्यू क्या है भैया, -4 है, बराबर है। अब और उसको वैल्यू को पुट करना है, हमको क्या करना है, 5x, ओके, -3y इज इक्वल टू कितना है 1। अब क्या हो गया 5x, सॉरी 5 इंटू -4 -3y इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा -20 -3y इज इक्वल टू 1, -3y इज इक्वल टू 1 + 20, ओके, -3y, देयरफॉर के साइन लगाते जाइए, लगा भी सकते हैं आप लोग जल्दी जल्दी। चलो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 21, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय -3, y इज इक्वल टू -7। ये हम लोगों के पास में y का वैल्यू क्या मिल गया -7, यहाँ पर -7 y का वैल्यू मिल गया भैया, हम लोगों के पास में y का वैल्यू -7 मिल गया। तो आइए देखिए हम लोगों के पास वैल्यू क्या मिली है अभी, -4 -7, ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो भैया ये समझ में आ गया, अब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमको ड्राफ्टिंग करना है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में ग्राफ पेपर होगा, है ना, ग्राफ पेपर कि नहीं है? अरे जिसके पास में ग्राफ पेपर नहीं होगा भैया, ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, ठीक है। आइए चलो, ये हम लोगों के पास में ग्राफ पेपर है, चलो ग्राफ पेपर का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में हमको करना क्या है, सबसे पहले ये तो हमको मालूम ही होना चाहिए करना क्या है। तो क्या करना भैया, 2 एक्सिस लेना है ना। कितने एक्सिस लेना है, 2 एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस और ये 0 है ओरिजिन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 0 में से इसको इंटरसेक्ट करते हुए y एक्सिस बनाना भैया। पिछले क्लास में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताया था इसका, y एक्सिस बता दिए। अब ये इंटरसेक्शन होने के वजह से y एक्सिस मैंने रेड रिपील से बनाया हूं और x एक्सिस ग्रीन से है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा भैया y, इंटरसेक्शन की वजह से ये हो जाएगा y डैश, यहां पर हो जाएगा x और इधर x डैश, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे क्या लिखना है, वैल्यूज लिखना है, ओके। अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 1 इज 8, ओके। एक्स एक्सिस ऐसा नाम, ओके भैया 8 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके पहले और एक काम बताया था, ये तो मैंने ले ही लिया, स्केल डिसाइड कर लेते भैया। स्केल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, स्केल। तो हम स्केल भी डिसाइड कर लेते भैया। तो स्केल आप लोग, मैं पिछले क्लास में ही बताया हूं कि अपने पेज के हिसाब से स्केल करोगे। यहां पर मेरे पास पेज है, मैं उस हिसाब से ही कर रहा हूं। एक्स एक्सिस का क्या होगा 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस में 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है स्केल। अब यहां पर तो 0 लिखूंगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7। भैया आप लोगों ने इस तरीके से बना लिया, मेरे साथ साथ इस तरीके से बनाइए आप लोग, आपको बहुत अच्छे से ड्रॉप करते आएगा, अच्छे से बना पाओगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे हुआ मेरा पढ़ा के वैसे ही आप लोग बनाना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके भैया, एंड -7। इस तरीके से हमने पूरी वैल्यूज ले ली है। अब हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के सॉल्यूशन ढूंढना है। चलो आइए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सब लोग तैयार है भैया? चलो पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए वो हम बताते हैं आपको। एज्यूम करके वैल्यू लेना तो मैं पिछले क्लास में आपको समझा दिया था। यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद में अगले क्लास में एक्सरसाइज देख लेंगे, और उसके बाद में पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशंस होते हैं। पैरेलल लाइन आई तो एक ही लाइन अगर ड्रॉ होती है दोनों भी इक्वेशन से कितने सॉल्यूशंस होते हैं, और इंटरसेक्ट होती है तब कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम पहले इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करना है, तो x पे कितना भैया? 0 है। x पे कितना है? 0 है। तो मैंने आपको बोला है x का वैल्यू अगर 0 है तो y एक्सिस पे जो भी कीमत होगी, ठीक है, वहां पर हमारा पॉइंट आएगा। तो देखिए पॉइंट आ रहा है भैया यहां पर, ठीक है, -1 पे। दूसरा है y की वैल्यू 0 है। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां आएगा? x एक्सिस के ऊपर। तो यहां पर x का वैल्यू कितना है? 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो यहां पर x के ऊपर पॉइंट आएगा। ओके, हम लोगों के 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा देखिए 3 2 है, दोनों भी प्लस प्लस है, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है अप वाला प्लस में रहेगा और इधर राइट हैंड का प्लस में रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या है? 3 2 है भैया, ये 3 है, ये 2 है y एक्सिस पे। पहली वैल्यू x की, सेकेंड वैल्यू y की। ये पॉइंट हो गया हमारा तीसरा। ये पॉइंट होने के बाद अब हम लोगों के पास और क्या है? चलो बोलिए जल्दी। -2 -3। अब -2 -3 किधर है? ये दिख रहा है आपको? सॉरी, हाँ, -2 दिख रहा है और -3, ये पॉइंट मिल गया। ओके जी, 4 पॉइंट हो गए। चारों पॉइंट मजा आ गई भैया, एक ही लाइन पे आ गए। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बढ़िया, अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग स्केल से करिएगा। हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन तो हम लोगों की ड्रॉ हो गई है ना, पहली लाइन हम लोगों की ड्रॉ हो गई। अब हमें सेकेंड लाइन बनाना भैया, सेकेंड लाइन। अब दूसरी लाइन के लिए भी हम लोगों के पास में वैल्यू है। चलो सबसे पहले तो पॉइंट ढूंढते हैं। 2 3 पहला पॉइंट है, 2 3 दोनों भी प्लस प्लस है ना। चलो देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके ओके ओके, प्लस प्लस है, ठीक है। तो 2 3, तो प्लस में 2 है भैया, ये 3 है। ये पहला पॉइंट मिल गया। इसके बाद हम लोगों के पास में क्या है? 5 8 है, ये भी प्लस प्लस है। ये मिल रहा है भैया अपने को 5। ये मिल रहा है इधर 8। ओके, थोड़ा स्केल को ध्यान में रखिएगा, वो स्केल के ऊपर गया है 8 नंबर का पॉइंट, ठीक, ये वाला, ठीक है। 5 8 मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? -1 -2। अब -1 -2, -1 ये है, -2 इधर है, -1 -2। यहां पर आएगा बराबर, मेरे ख्याल से शायद यहीं पर आंसर भी आएगा।
शायद नहीं, कंफर्म आएगा। ओके, 3 पॉइंट मिल गए। चौथा पॉइंट क्या है? -4 -7, -4 -7, ये हम लोगों का पॉइंट होगा। इस तरीके से हम लोग पूरे पॉइंट तो ढूंढ लिए। चलो भैया पॉइंट एक लाइन पे आ रहे क्या? चारों देखते हैं, चारों नहीं आएंगे तो 3 भी आए तो चलते हैं, बोला है हमने। तो देखिए मजा आ गई भैया, चारों पे पॉइंट एक लाइन पे मिल रहे हैं हमको। सेकेंड लाइन बना रहे हैं हम, ब्लैक इंक से बना लेते हैं हम इसको। देखिए सेकेंड लाइन भी हम लोगों ने बना ली है। ओके, अब सेकेंड लाइन भी बना लिए, फर्स्ट भी बना लिए, मीन्स x माइनस वाई का भी लाइन हम लोगों के पास में है और x 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 का भी लाइन हम लोगों के पास में है। दोनों लाइन है। अब देखिए दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर किया है? तो दोनों लाइन ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया है। सब लोगों को दिख रहा है ना? तो यहां पर जहां इंटरसेक्ट किया है ये सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, बराबर है, मीन्स y इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू क्या मिला है? -1। इस जगह पे इंटरसेक्ट किया है। ओके, तो यहां पर हम अगर एक्स वाई की बात करें ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है? -1 और y का वैल्यू क्या है? -2। इस तरीके से जहां पर इंटरसेक्ट किया है वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये सब लोगों को समझ में आ चुका है। अगर ये सब लोगों को समझ में आ चुका है तो इसके अगले क्लास में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर की एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर देंगे। और उसके पहले और भी एक एग्जांपल हम लेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है इसके ऊपर स्टैंडर्डिटी से वर्क करे। ओके, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए और अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए मेरे टैलेंट एंड ई लर्निंग ऐप के साथ।